विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अस्थायी सेना, लगभग 14 लाख सक्रिय सैनिक, लगभग 9 लाख से अधिक रिजर्व सैनिक, दुनिया के सबसे कठिन इलाकों सियाचिन, लद्दाख, अरुणाचल में तैनात, आधुनिक युद्ध तकनीक और स्वदेशी हथियारों का उपयोग, आतंकवाद विरोधी ऑपरेशनों में विश्व की सबसे सफल सेनाओं में से एक। नमस्कार, स्वीकार कीजिए विपिन कुमार मंगलम की तरफ से। भारत की थल सेना, जिसे हम गर्व से भारतीय सेना, इंडियन आर्मी के नाम से जानते हैं, केवल एक सैन्य शक्ति नहीं बल्कि भारत की आत्मा, परंपरा, संस्कृति, त्याग और साहस का जीवंत प्रतीक है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी और सबसे अधिक आधुनिक और अनुभवशील सेनाओं में भारतीय सेना का शुमार होता है। यह सेना न केवल सीमाओं की रक्षा करती है बल्कि आपदा प्रबंधन, शांति स्थापना, आतंकवाद निरोधक अभियानों और विश्व भर में मानवीय कार्यों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है। भारतीय सेना दुनिया की उन सेनाओं में से एक है जो अपनी अनुशासन, बहादुरी और सफल युद्ध अभियानों के लिए जानी जाती रही है। भारत की आज़ादी 1947 के बाद से लेकर आज तक भारतीय सेना न केवल अपने देश की प्रभुता की रक्षा की है बल्कि विश्व स्तर पर भी अपनी बहुमुखी क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। भारतीय सेना का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। सिंधु घाटी सभ्यता के समय से लेकर आधुनिक भारत तक यहाँ संगठित सैन्य इकाई सदा मौजूद रही है। भारत के प्राचीन काल में चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, गुप्त साम्राज्य, चोल राजवंश, मराठा साम्राज्य, सिख साम्राज्य, इन सभी के अपने मजबूत सैन्य तंत्र थे। इनकी सेनाएं दुनिया की सबसे उन्नत युद्ध रणनीति अपनाती रही। ब्रिटिश इंडियन आर्मी दुनिया की सबसे शक्तिशाली औपनिवेशिक सेनाओं में शामिल थी। भारतीय सैनिकों ने प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में वीरता से लड़ाई लड़ी थी। स्वतंत्रता के बाद 1947 में भारत के आज़ाद होने के बाद भारतीय सेना का पुनर्गठन किया गया। इसके बाद से भारतीय सेना ने 1962 का चीन युद्ध, 1965 और 1971 के पाकिस्तान युद्ध, 1999 का कारगिल युद्ध में अपनी दक्षता, साहस का बेहतरीन प्रदर्शन किया और हर भारतीयों को गौरवान्वित। भारतीय सेना 3 प्रमुख कमानों में विभाजित है। नॉर्दर्न कमांड, उत्तरी कमांड, वेस्टर्न कमांड यानी पश्चिमी कमांड, साउथर्न कमांड यानी दक्षिणी कमांड। इसके अलावा ईस्टर्न, साउथ वेस्टर्न और सेंट्रल कमांड भी है। इन्फेंट्री और पैदल सेना इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। इसके अलावा आर्म्ड कॉर्प, टैंक रेजिमेंट, आर्टिलरी, तोपखाना, इंजीनियरिंग कॉर्प, सिग्नल कॉर्प, एयर डिफेंस, स्पेशल कॉर्प। भारतीय सेना का सर्वोच्च नेतृत्व राष्ट्रपति, सुप्रीम कमांडर होते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सेना प्रमुख कहलाता है। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, COC विभिन्न कमानों के कमांडर। भारतीय सेना का प्रशिक्षण दुनिया के सबसे कठिन और कठोर प्रशिक्षणों में से एक है। NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी, IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी, CTA ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, आर्मी वॉर कॉलेज, हाई एटीट्यूड वॉरफेयर स्कूल, काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल। भारतीय सेना के सैन्य प्रशिक्षण की प्रमुख विशेषताएं भी है। शारीरिक और मानसिक कठोरता, जंगल युद्ध प्रशिक्षण, पर्वतीय युद्ध, कम तापमान और कम ऑक्सीजन में प्रशिक्षण, आधुनिक हथियारों का उपयोग, युद्ध रणनीति और नेतृत्व कौशल। भारतीय सेना ने पिछले कुछ वर्षों में अपने उपकरणों को काफ़ी आधुनिक बनाया है, जिसमें मुख्य रूप से शामिल है T-90 भीष्मा टैंक,
T-72 अजय, अर्जुन MK1 और MK2। आइए अब एक नज़र डालते हैं भारतीय सेना के आर्टिलरी सिस्टम पर। बोफोर्स हॉविट्जर तोप से सुसज्जित भारतीय सेना की मारक क्षमता कहीं और घातक हो जाती है, और इसका उदाहरण हमने 1999 के कारगिल वार में भारतीय सेना के द्वारा देखा। उसके साथ अब बातें करें K9 वज्र टी स्वदेशी दक्षिण कोरिया के साथ संयुक्त रूप से विकसित किया गया भारतीय सेना के लिए K9 वज्रा टैंक के बारे में। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर ये पूर्णतः स्वदेशी है और इसकी मारक क्षमता बहुत ही ज़बरदस्त है, जिससे भारतीय सेना की मारक क्षमता में कई गुना वृद्धि हुई है। टैक्टिकल मिसाइल, इसके साथ आइए बात करें अब हम एक नज़र दौड़ाए भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर और ड्रोन क्षमताओं पे। रुद्रा अटैक हेलीकॉप्टर HAL द्वारा निर्मित है। इसके साथ साथ ALH, ध्रुव, हेरॉन, UAV इस प्रकार के महत्वपूर्ण हेलीकॉप्टर और ड्रोन से भारतीय सेना सुसज्जित है। राइफल्स और व्यक्तिगत हथियार की बात करें तो इंसास SIG 716 AK-203 इस प्रकार के महत्वपूर्ण राइफल्स के साथ भारतीय सेना सुसज्जित हो, दुश्मनों के दांत खट्टे करने की हिमाकत रखती है। सियाचिन और पर्वतीय युद्ध उपकरणों से भी भारतीय सेना पूर्णतः सुसज्जित है। भारत की सेना दुनिया के सबसे कठिन ग्लेशियर सियाचिन पर तैनात रहती है। इसके लिए विशेष उपकरण भी मौजूद है, जिसमें शामिल है थर्मल सूट, उच्च ऊंचाई टेंट, स्नो मोटर बाइक, विशेष पर्वतीय कार हथियार। 1947-48 का भारत पाकिस्तान युद्ध के बारे में बातें करें तो कश्मीर को बचाने में भारतीय सेना ने अद्भुत बहादुरी दिखाई थी और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। इसके साथ साथ 1962 का चीन युद्ध मौसम, रसद और हथियारों की कमी के बावजूद भारतीय सैनिकों ने अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी थी। 1965 और 1971 के पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सेना ने बांग्लादेश को आज़ाद कराया। यह इतिहास के सबसे बड़े सैन्य अभियानों में से एक था। 1999 का कारगिल युद्ध के बारे में यदि हम बातें करें तो ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन सफ़ेद सागर के जरिए भारतीय सेना ने दुनिया को अपनी क्षमता दिखाई। टाइगर हिल की बात करें या टोलोलिंग पॉइंट या पॉइंट 4875 जैसे मोर्चों पर अपनी वीरता की जबरदस्त निशानी दिखाते हुए अमरता को अमर कर दिया। इस प्रकार से यदि हम बात करें भारतीय सेना के स्पेशल फोर्सेस पारा SF की, तो भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेस दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कमांडो इकाइयों में से एक है। पारा SF की विशेषताएं इस प्रकार होती है कि यह अत्यंत कठिन प्रशिक्षण का सामना करते हैं, आतंकवाद निरोधक अभियानों में निपुण होते हैं, उच्च जोखिम वाले मिशन में ये पूरी तरह से जागरूक होते हैं। UAV का संचालन हो या शहरी और पर्वतीय युद्ध हो, पारा SF हमेशा तत्पर रहती है। 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक ने पारा SF की क्षमता को विश्व भर में प्रकट किया था। भारतीय सेना कई नई और जटिल चुनौतियों का सामना कर रही है। चीन के साथ LAC पर तनाव हो, पाकिस्तान की आतंक समर्थित गतिविधियां हो, साइबर युद्ध की बातें करें या हाईटेक युद्ध तकनीक की,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित हथियार हो या आधुनिक समय के साथ कदम से कदम मिला करके चलना, ये भारतीय सेना ने आधुनिक रूप से सीख लिया है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए सेना लगातार आधुनिक भी हो रही है। सरकार और डीआरडीओ सेना को पूरी तरह आधुनिक बनाने की दिशा में काम कर रही है। इसमें महत्वपूर्ण पहल इस प्रकार से हुई है कि स्वदेशी हथियारों का विकास अब देश में ही बड़े पैमाने पर हो रहा है। नई राइफलें AK-203, स्वदेशी टैंक अर्जुन MK2, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा, ड्रोन युद्ध क्षमताओं का विकास हो रहा है। सेना का भविष्य बहुत उन्नत और मजबूत दिखाई दे रहा है। भारतीय सेना सिर्फ युद्ध के लिए नहीं बल्कि समाज की सहायता के लिए भी जानी जाती रही है। वो बाढ़ राहत की बात हो, भूकंप सहायता में बढ़ चढ़ के भाग लेने की बात हो या आपदा प्रबंधन, अंतर्राष्ट्रीय शांति मिशन, सब में भारतीय सेना काफ़ी अधिक आगे रही है। आज भारतीय सेना का वैश्विक स्तर पर बड़ा प्रभाव है। एशिया की मजबूत सैन्य शक्ति होने के साथ साथ शांति मिशनों में भी भारतीय सेना सबसे आगे रहती है। उन्नत पर्वतीय युद्ध क्षमताओं के लिए भारतीय सेना अत्यधिक उत्कृष्ट मानी जाती है। साथ में रणनीतिक साझेदारी की पहल भी इसे और अधिक सशक्त बनाती है। दुनिया भारत को एक विश्व स्तरीय रक्षा शक्ति के रूप में देखती है। भारतीय सेना केवल एक सैन्य शक्ति नहीं बल्कि भारत का गौरव, धैर्य, परंपरा, शौर्य और राष्ट्रीय सुरक्षा की रीढ़ है। दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे अनुशासित अस्थायी सेनाओं में शामिल भारत की थल सेना हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। उन सैनिकों की वजह से यह देश सुरक्षित और स्थिर है, जो हर परिस्थिति में, हर मौसम में, हर परिस्थिति में देश की रक्षा करने के लिए खड़े हैं। जय हिंद। अपनी वीडियो को अब यहीं समाप्त दे रहा हूँ। महानुभावों, दोस्तों, यदि प्रयास पसंद आया हो तो कृपया करके लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। विपिन कुमार मंगलम को।